राम राम, जय माँ भारती, जय हिंदुस्तान। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज राजनीति के ऐसे विषय पर मैं विशेषण बना रहा हूं जब मेरा मन बड़ा दुखी एवं भारी है। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी अब ये ठान लिए हैं कि उनको भाजपा से नहीं लड़ना है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ न उनके पास किसानों के मुद्दे हैं, न उनके पास भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, न उनके पास स्वास्थ्य विभाग से जो दिन रात मुद्दे आ रहे वो हैं, न शिक्षा व्यवस्था उनके लिए कोई मुद्दा है, न रोड पानी बिजली जंगल नदी नाले मुद्दे हैं। अब भूपेश बघेल जी और उनकी टीम ये तय कर ली है कि अब वो सनातन को खत्म करेंगे, सनातन से लड़ेंगे, सनातन हिंदू धर्म के संत महात्माओं को गाली बकेंगे, सनातन धर्म के मानने वाले लोगों का अपमान करेंगे, उनके मन को पीड़ा पहुंचाएंगे। ये भूपेश बघेल जी ठान लिए हैं और मेरे को लगता है कि भूपेश बघेल जी के इन बयानों से कांग्रेस के सभी नेता जो चुनाव लड़ने वाले हैं या जनता के बीच में सनातन को लेकर उनके मन में अच्छा भाव है, वो बड़े तकलीफ में आने वाले हैं। क्या हुआ जब भूपेश बघेल जी ने दुर्ग में SC ST माइनॉरिटी और OBC समूह के लोगों के बीच में भाषण दिया और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया से मुखातिब हुए। धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम वाले बाबा छत्तीसगढ़ के प्लेन में क्यों आए? वो धंधा करने आते हैं, वो पैसा बटोरने आते हैं। प्रदीप मिश्रा जी ढोंगी हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी ढोंगी हैं, ये लुटने आते हैं छत्तीसगढ़ को, ये बाहरी हैं। मुगल अच्छे थे, मुगल के राज में हिंदू ज्यादा सुरक्षित थे। मेरा बेटा धीरेन्द्र शास्त्री से 10 साल बड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं, आदि आदि। सीधी बात है, उनका धंधा है, भारतीय जनता पार्टी की एजेंट के रूप में काम करते हैं। उसके अलावा है क्या उसके अलावा क्या करते हैं? कौन से दर्शन की बात करते हैं, कौन से आध्यात्मिक बात करते हैं? मैं चुनौती देता हूं। अब थोड़ा बात मैं करूंगा, आपसे निवेदन है। 1528 में बाबर का सेनापति मीर बाकी न सिर्फ अयोध्या को तोड़ता है बल्कि लाखों साधु संत सन्यासी महिलाओं के साथ बलात्कार करना और पहला मुगल शासक और उनके खून से जो बाबरी ढांचा खड़ा था उसका निर्माण करता है। और ये बोलते हैं कि मुगल राज में हिंदू सुरक्षित थे ज्यादा अच्छे से भाजपा के राज के अपेक्षा। बाबर से लेकर 1669 में काशी विश्वनाथ मंदिर, 70 में केशवदेव मथुरा कृष्ण भगवान की जन्मभूमि, ऐसे सैकड़ों मंदिरों को और शिव मंदिर को नहीं तोड़े, लूटपाट किए, वहां रहने वाले साधु सन्यासी उनके परिवार की हत्या किए और महिलाओं को रहम में रखकर न जाने कितनी महिलाओं को जबरदस्ती उठाकर रहम में रखकर बलात्कार किए, उनका शोषण किए। 30 से 40 हजार महिलाएं जौहर करी। सिर्फ चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में अकबर के धोखे से हमले के बाद 10,000 रानियां, राजपूत रानियां और उनके महल में रहने वाले लोग, सनातनी हिंदू धर्म की महिलाएं अपने आबरू बचाने के लिए जौहर करी, आग में कूद के अपनी जान दे दी। क्योंकि रानियों को, महिलाओं को, सनातन की महिलाओं को पता था कि मुगल कितने बड़े राक्षस हैं, अगर इनके हाथ में हम पड़ गए तो हमको ये नोच के खा जाएंगे। अब आप बताइए, भूपेश बघेल जी ये बोलते हैं और मेरे को शर्म तो तब आई जब TS बाबा राजपूत हो गए, राजपूत रानियों का अपमान कर दी। कितनी उनकी आत्मा को ठेस पहुंची होगी कि मुगल अच्छे थे। पता नहीं उनका बयान क्या था, मैं ठीक से नहीं सुन पाया, लेकिन प्रिंट मीडिया में तो आ रहा है। जो बने सो बने। इस्लाम धर्म में भी जो मुगल है, तो मुगलों ने हिंदुओं के ऊपर उस प्रकार से कोई कार्रवाइयां की हो, ये इतिहास में लेख नहीं मिलता। अब आप बताइए, मेरा बेटा 10 साल बड़ा है धीरेन्द्र शास्त्री जी से, तो आपका बेटा तो जेल में है। भूपेश बघेल जी 3200 करोड़ के शराब घोटाले में जेल में है, 570 कोयला लेवी घोटाले में है, 50-60 करोड़ के DMF घोटाले में है, महादेव सट्टा में घोटाले में है। और फिर आप ये बोलना चाहते हैं कि मेरा बेटा ज्यादा योग्य है, तो फिर जेल में क्यों है? आप प्रवचन क्यों नहीं कर लेते? आप भी अपनी सभा में 4-5 लाख की भीड़ क्यों नहीं ले आते? जो सनातनी, लाखों सनातनी, अभी आप बताइए नागपुरा में, दुर्ग नागपुरा में पंडित प्रदीप मिश्रा जी का शिव कथा हुआ, 5-7 लाख लोग। ये मूर्ख हैं भूपेश जी, क्या इनको लूट रहे हैं? आज तक तो किसी ने शिकायत नहीं किया कि हमसे पंडित प्रदीप मिश्रा जी या धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज हमसे जबरदस्ती पैसा मांगे हो या हमारे घर में लूटपाट किए हो। आप कौन होते हैं बोलने वाले? अगर अभी साहू समाज दुर्ग में बुलाया, अभी फिर साहू और सतामी समाज नागपुरा में बुलाया, जो बुला रहे हैं और जो पंडाल में जा रहे हैं, क्या उनको ढोया जा रहा है?
क्या उनको लूटने के लिए फिर जो वहां लाखों लोग जा रहे हैं उनको तकलीफ नहीं, आपको क्यों तकलीफ है? आपका बेटा 10 साल बड़ा है, मान गया मैं, तो क्या उम्र से कोई महान होता है? हिंदू सनातन धर्म के प्रमुख स्तंभ, सनातन हिंदू धर्म को बचाने वाले भगवान शंकराचार्य जी महाराज तो 20, 22, 25, 28, 30 साल, 32 साल में देवलोक गमन के पहले वो तो पूरे भारत में मठ मंदिरों की स्थापना कर दी है, और आप बोलते हैं कि मेरा बेटा उम्र में बड़ा है। कई लोग मेरे को बोलते थे, जब भूपेश बघेल जी सीएम थे तो भगवान राम की कथा कराते थे, तो मैं बोलता था कि भूपेश बघेल का जो पिता है वो तो राम को दुष्ट, राम को बेईमान, राम को क्या गाली नहीं बके, लेकिन भूपेश बघेल जी तो राम राम करते हैं। कई लोग मेरे बोलते थे कि काल नहीं राक्षस है भूपेश बघेल, ये सत्ता में बने रहने के लिए धोखे से राम का सहारा ले रहे हैं। अब देखो, आप लगता है कि जो मेरे को समझाते थे, कई कांग्रेसी समझाते थे मेरे को कि इनका हिंदू धर्म आस्था नहीं, फिर आप लोग आज तक राम मंदिर नहीं गए, जहां तक मेरे को मालूम है, क्यों नहीं गए राम भगवान के मंदिर अयोध्या? और फिर आप बोलते हो कि छत्तीसगढ़ के प्लेन में क्यों आए? आदरणीय भूपेश बघेल जी, आप गीता में हाथ रख के बोल दीजिए, आपने कितनी बार हेलीकॉप्टर प्लेन में, जो कोई पद में नहीं है, न साधु है, न महात्मा, न जनप्रतिनिधि, न संत, बल्कि तांत्रिक के श्रीवास्तव जो ठगा दिल्ली के व्यापारी को 30 करोड़ रुपया, महादेव सट्टा है, शराब घोटाला, कोल नेवी घोटाला, डीएमएफ घोटाला, पीएससी घोटाले के आरोपियों को आपने प्लेन और हेलीकॉप्टर में देश का भ्रमण करवाया। तो उनको क्यों करवाया हेलीकॉप्टर सरकारी प्लेन में? क्या यासीन मलिक दुर्दांत अपराधी, सेना के एयरफोर्स के अधिकारियों को गोली से भूनने वाला, क्या वो हिंदुस्तान के प्लेन से आपकी सरकार में, क्या वो कश्मीर से दिल्ली प्लेन में राजशाही ठाट में कैसे आता था? उसको हथकड़ी लगा के आप ट्रेन में, बस में, ऑटो में क्यों लेके नहीं आए? जितने 50-60 लोग अपराधी हैं जो आपके कारण है, जो अपराधी का आरोप है, वो सब जेल में, क्या वो हेलीकॉप्टर और प्लेन में आपके कार्यकाल में नहीं घूमे? ये विचित्र तर्क है। मेरे को अच्छे से याद है, पंडित नेहरू जी का कार्यक्रम था भोपाल में, उनको सिगरेट की आवश्यकता हुई तो उनका प्लेन सिगरेट लेने इंदौर गया था। चंद्र स्वामी जी को कौन नहीं भूलता, योगी ब्रह्मचारी जी को कौन भुला सकता है? जब हिंदुस्तान का प्लेन, हेलीकॉप्टर, यहां तक सेना का प्लेन, सेना का हेलीकॉप्टर, ये तांत्रिक का उपयोग करते थे, ये कौन सी बात? और फिर आप सनातन हिंदू धर्म को मानने वाले, अरे हम लोग मूर्ख हैं, जितने लाखों लोग जाते हैं बागेश्वर बाबा को सुनने, आप पंडित प्रदीप मिश्रा जी को सुनने, मानो मूर्ख है आपके हिसाब से, तो मूर्ख रहने दीजिए ना, ये आप जन जागरण फैला दीजिए। लाखों लोग आ रहे हैं भी उनके रामकथा में, रोक दीजिए, आपके पूरे लोग खड़े हो जाए और आप जनता को, दुर्ग जिला पाटन की जनता को समझाइए कि ये ढोंगी है, ये लुटेरा है, ये चोर है, मत जाओ उसकी सभा में, ये कल का बच्चा, इससे तो मेरा बेटा 10 साल बड़ा है, ये सब समझाइए। भूपेश बघेल जी, आपने सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हैं बुरी तरह। पाटन जीतना आपका मुश्किल हो जाएगा। आपको भाजपा से लड़ना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ लड़ना चाहिए। मैंने कभी अपने जीवन में, मेरे को भी 35 साल हो गया सार्वजनिक जीवन में जीते, मैंने कभी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को, स्वर्गीय राजीव गांधी जी को, इवन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पंडित रविशंकर शुक्ला जी से लेकर पंडित विद्याचंद्र शुक्ल, श्यामाचंद्र जी शुक्ल जी लोग को, कभी जब ये 40-40 सीट लोकसभा और लगातार कांग्रेस को जिताते थे, कभी मैंने सनातन के साधु संत महात्माओं के खिलाफ टिप्पणी करते नहीं सुना। कमलनाथ जी बागेश्वर बाबा का राम कथा कराए, तो क्या कमलनाथ जी भी लुटे रहे हैं? क्या वो भी एक ढोंगी को प्रश्रय दे रहे हैं? क्या हो गया, क्या हो गया कांग्रेस के नेताओं को? क्या छत्तीसगढ़ से विदाई होने के बाद भूपेश बघेल जब ये चाहते हैं कि मैं कांग्रेस को खत्म कर दूं और अपनी एक क्षेत्रीय पार्टी बना लूं, क्या वो ये सोचते हैं कि SC ST OBC माइनॉरिटी को, सनातन हिंदू धर्म के साधु संतों को गाली बककर क्या उनको खुश कर लेंगे? विचित्र तर्क। मुगलों की बड़ाई करना, सनातन हिंदू धर्म के साधु महात्मा संत को गाली बकना, उनको लुटेरा, उनको डकैत बोलना। मेरे को याद है ऋषि मुनि जब यज्ञ करते थे सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में, तो कुछ राक्षस हड्डियां फेंक करते थे, विघ्न डालते थे। मेरे को लगता है कि सनातन के खिलाफ ये जो टीका टिप्पणियां हैं, ये सनातन को सिर्फ कमजोर करने की साजिश नहीं, बल्कि जातियों में विभाग कर आपस में सनातन और हिंदू धर्म को लड़ाने का एक बहुत बड़ा खेल है। और रही बात धंधे की, भूपेश बघेल जी, आप राजनीति में ईमानदारी से बताना कितनों करोड़ों अरबों रुपया कमाया, जनता को बताना। आपका बेटे के 1000 करोड़ का लेन देन किया है, ये ईडी का आरोप है। कितनी बड़ी बड़ी कॉलोनियां पाटन के लोग जानते हैं, दुर्ग भिलाई के लोग जानते हैं। आपने हजारों करोड़, आपके ऊपर आरोप है कि भ्रष्टाचार के तहत आपने पैसा कमाया। तो क्या आप धंधा कर नहीं रहे राजनीति में? आप क्या
अपनी संपत्ति लुटा के आए? क्या आप पहले पैसे वाले थे अब गरीब हो गए कि आपकी संपत्ति हजारों गुना बढ़ गई? मेरे को लगता है कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में कांग्रेस साफ हो गई, जिस प्रकार से गुजरात में कांग्रेस साफ हो गई, जिस प्रकार से बंगाल में कांग्रेस साफ हो गई, बिहार में हो गई, उत्तर प्रदेश में हो गई, मेरे को लगता है कि भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस चल रही है या उनको जो नेता मानकर चल रही है, हमेशा हमेशा के लिए छत्तीसगढ़ से कांग्रेस को साफ करने का ये खेल है। या तो अपने आप को राहुल गांधी जी के नजर में हीरो बनाना चाहते हैं, कुछ तो साजिश है इसके पीछे, और फिर लगातार सिर्फ सनातन को लेकर टारगेट। वो जो पादरी लोग जो पानी फेंकते हैं याला हाला लुलू हाला ले लो, वो ढोंग नहीं है। लंगड़ा चलेगा चंगाई सभा में, अंधा देखेगा मुर्दा खड़ा हो जाएगा, ये विज्ञान है भूपेश जी। कभी चर्च के पादरी के खिलाफ भी दो शब्द बोल दो। और जो जमजम का पानी है और जो पत्थर फेंक के मारा जाता है पत्थर को ही या जिसको भी, या जो मस्जिदों में तकरीर होती है, ये सब विज्ञान है। मौलवी मुल्ला ये सब वैज्ञानिक है और साधु संत ढोंगी है। फादर, चर्च में रहने वाले फादर और मस्जिद में रहने वाले मौलवी ये ईमानदार हैं, और सनातन के पूजा करने वाले लोग, भगवान राम हनुमान जी का नाम लेने वाले लोग ये ढोंगी हैं, ये लुटेरे हैं, ये लुटने आते हैं। केरल से आकर चर्च में, छत्तीसगढ़ के चर्चों में पादरी बन सकता, वो बाहरी नहीं है। उत्तर प्रदेश और साउथ से आकर मस्जिदों में मौलवी मुल्ला बन सकता है आदमी, वो बाहरी नहीं है। भूपेश बघेल जी, छत्तीसगढ़ आपका है क्या? आप बाप हैं क्या छत्तीसगढ़ के, जो आप तय कर रहे हैं कौन बाहरी कौन अंदरूनी? आप खुद बिहार के हैं, आपने खुद परसराय में बोला था कि हम बिहारी हैं, ये हिंदुस्तान सबका है। आप तो ऐसा बोल रहे हैं जैसे आप छत्तीसगढ़ राज्य के राजा हैं और पूरी संपत्ति छत्तीसगढ़ आपकी है। ये बाहरी, आप होते कौन हो, क्या है आपकी? और इतने ही अच्छे थे आप तो सत्ता क्यों गंवा दिए? 5 साल तो आपने मुख्यमंत्री रहकर पूरा राज किया। सनातन के खिलाफ, सनातन के साधु महात्माओं के खिलाफ राजनीति में आप भाजपा को खूब गाली बको, हम लोग का कभी कोई तकलीफ नहीं। वो तो राजनीतिक लड़ाई है, जनता तय कर देगी। लेकिन सनातन के देवी देवता संत महात्मा एक लोटा जल सभी समस्या का हल पर टिप्पणी किया। तो जो मक्का मदीना में जो कपड़े के अंदर जो पत्थर को चूमते हैं उससे बरकत हो जाती है, वो क्या है? जमजम का पानी पीने से बीमारी दूर, वो क्या है? मोमबत्ती जलाने से, चंगाई सभा करने से, वो क्या है? देखिए ऐसा है भूपेश बघेल जी, जिसकी आस्था है ना प्रदीप मिश्रा जी में, 10-10 लाख लोग आते सुनने, आप उनको रोक लीजिए, नहीं रोक पाओगे, आप नहीं रोक पाओगे। मुगल चल दिए, अंग्रेज चल दिए, आपकी क्या बखत है भूपेश बघेल जी जो आप सनातन और सनातन के साधु संतों को आप मिटा सको ना? आप खत्म हो जाओगे। और आप देखे हो अपने पिताजी का हंस, भगवान राम को दुष्ट, चोर, बेईमान, लुटेरा कहने का परिणाम आपने अपने पिताजी को देखा, कितना कष्ट भरी जिंदगी वो आखिरी में जिए। याद रख लो, आप याद रख लो, कोई नहीं बचेगा पाप के दंड से। यह विशेषण बड़ा दर्द, बड़ा भारी मन से बनाया हूं मैं। राजनीति में मैं स्वीकार करता हूं सब पार्टी को, लेकिन सनातन के खिलाफ मैं स्वीकार नहीं करूंगा। मैं जरूर बोलूंगा। यह विशेषण आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए, और गलत बात का जरूर विरोध करिए। आप सबका धन्यवाद। जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। पंडित प्रदीप मिश्रा जी की जय, बागेश्वर वाले पंडित धीरेन्द्र मिश्रा जी की जय। जय सनातन, जय हिंदू, जय भारत, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।